देह शिवावर मोहि यही, शुभ कर्मण से कबहूं न टरूं। न टरूं अरसों जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। 1999 कारगिल की चोटियों पे एक ऐसा युद्ध हुआ जिसका सिर्फ जिक्र करना भी एक शौर्य गाथा बन गया है। एक ही युद्ध में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र और वीर चक्र विजेता हमें मिले। इट इज अ स्टोरी ऑफ गट्स एंड ग्लोरी, अ स्टोरी ऑफ नेशनल प्राइड एंड ब्रेवरी, टाइगर हिल। जय हिंद। I am Captain Yashika Hatwal Tyagi, the First Lady Officer of Logistics Wing of Indian Army, to be part of Battle Zone in Operation Vijay, popularly known as the Battle of Kargil. And welcome to Shaurya Tales, a series of awe-inspiring stories of brave hearts, timeless traditions and trivia of Indian Armed Forces. तो आइए आज की शौर्य टेल्स शुरू करते हैं। आप और मैं साथ चलते हैं टाइगर हिल को फतेह करने, बहादुर भारतीय सैनिकों के साथ। वही टाइगर हिल जिसका एक एक इंच भारतीय सैनिकों के खून से भीगा हुआ है। टाइगर हिल इज अ वेरी मैजेस्टिक फीचर, अ वेरी हाई माउंटेन ऑन नेशनल हाईवे 1 अल्फा। एलओसी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर स्थित यह पहाड़ पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कब्जे में था। ऊंचाई पर बैठा हुआ पाकिस्तानी सैनिक हमारे सभी मूवमेंट्स पर आसानी से नजर रख सकता था और दुश्मन की आर्टिलरी गन की फायर कई स्ट्रेचेस पर, इस नेशनल हाईवे के कई स्ट्रेचेस पर प्रेसिशन बॉम्बिंग कर रही थी और हमारा मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया था। दुश्मन चाहता था कि यह नेशनल हाईवे जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, इसे चोक कर दे और लेह लद्दाख को बाकी हिंदुस्तान से अलग थलग कर दे। इसलिए टाइगर हिल जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी था। इस दिशा में पहला कदम उठाया गया मई 1999। 8 सिख रेजिमेंट ने ऑफेंसिव लॉन्च किया, लेकिन क्योंकि वो ऑपरेशन विजय के बहुत शुरुआती दिन थे, हमें दुश्मन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी और हाई एल्टीट्यूड में सही एक्लेमेटाइजेशन नहीं होने की वजह से हमारी कैजुअल्टीज ज्यादा हुई। यह ऑपरेशन असफल हुआ, बट इंडियन आर्मी हार नहीं मानती, गलतियों से सीख लेती है। वी अगेन रीवर्कड ऑन आवर स्ट्रैटेजीज, गलतियों से सबक लिया और इस बार पूरी तैयारी के साथ हमले का दिन मुकर्रर हुआ जुलाई 3 और 4, 1999। अब की बार हम तैयार थे। तोलोलिंग और बटालिक की लड़ाइयों से जीते हुए सबक हमें भली भांति याद थे एंड वी वर गोइंग टू रिपीट द सेम स्ट्रैटेजी हियर। तो ऑफेंसिव शुरू किया जाए। 2 जुलाई एयरफोर्स के मिराज 2000 लेजर गाइडेड बॉम्ब से लैस गड़गड़ाते हुए थिएटर ऑफ वॉर में एंटर करते हैं। हजारों किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले ये जहाज 10 मीटर बाय 10 मीटर के टारगेट एरिया पर प्रिसिशन बॉम्बिंग कर रहे थे। विंग कमांडर नंबियार ने अचूक निशानेबाजी करते हुए यह पहला हमला कामयाब हुआ। अब आर्टिलरी गन्स की बारी। 120 artillery guns were deployed in an arc. बोफोर्स की 100 तोपें, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और कई मॉर्टर से एक आर्क ऑफ फायर तैयार किया गया। टाइगर हिल की लड़ाई के दौरान करीब 9000 शेल्स फायर हुए।
3 जुलाई की शाम ठीक 5 बजे से एक साथ ये 120 तोपें गरजने लगी और टाइगर हिल के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग शुरू हुई। यह मंजर बहुत दिल दहला देने वाला था। आसमान थरथरा रहा था, जमीन कांप रही थी। जहां देखो अग्नि बाण की तरह एक के बाद एक तोप के गोले टाइगर हिल की तरफ गिर रहे थे। हवा में एसिडिक स्मेल, एक बारूद की स्मेल थी। इन्फेंट्री रेजिमेंट का मोराल हाई था। उन्हें पता था कि एयरफोर्स ने अपना काम सही किया है और आर्टिलरी अपना काम बहुत बढ़िया कर रही है। दे वर सॉफ्टनिंग द टारगेट फॉर इन्फेंट्री टू मार्च इन, एंड नाउ इन्फेंट्री वॉज रेडी टू रोल इन, मार्च इन विद द थंपिंग बूट्स। आर्मी का रोल होता है, इन्फेंट्री का रोल होता है टू कॉन्कर द एनिमी एंड टू होल्ड द ग्राउंड। आज का मिशन था टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लहराना। 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, इसके लिए वो बखूबी तैयार थे। सिर पर केसरिया बाना बांधे, अपने घरों को अंतिम खत लिखने के बाद, जी हां, यह आपको बताना जरूरी है, इंडियन आर्मी में एक ट्रेडिशन है, जब ऐसी किसी खतरनाक या ऐसी किसी जंग के लिए फौज जाती है तो सिपाही अपने घरों को एक अंतिम खत लिखते हैं और अपने परिवार वालों से अंतिम विदाई लेते हैं। यह खत उनके घर वालों को तब दिया जाता है यदि वो सैनिक लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो केसरिया बाना बंध चुका, अंतिम पत्र लिखे जा चुके, दिल में अपने इष्ट देव को याद किए हर सिपाही आज पलटन की इज्जत और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तैयार था, जान देने के लिए तैयार था, जान लेने के लिए तैयार था। इतने सीरियस माहौल में भी हर सैनिक के चेहरे पर एक मुस्कान थी, दिल में गजब का आत्मविश्वास और बहुत जोश के साथ वो दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार थे। बोफोर्स की तोपें लगातार दुश्मन के ऊपर गोले बरसा रही थी और इस गर्जना के बीच इन्फेंट्री रेजिमेंट्स ने ठीक शाम 7 बजे अपना ऑफेंसिव लॉन्च किया। स्ट्रेटजी के मुताबिक 8 सिख को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एक फ्रंटल अटैक लॉन्च करें, दुश्मन को उनकी जगह से हिलने ना दें, एक डिसेप्शन प्लान लॉन्च करें। दुश्मन को यह लगना चाहिए कि यह एक रेजिमेंट नहीं, कई रेजिमेंट्स का अटैक है। और 18 ग्रेनेडियर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप टाइगर हिल पर पीछे की ओर से जाएं और नॉर्थ ईस्टर्न फ्लैंक से ऊपर चढ़कर दुश्मन के ऊपर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करें। अच्छा, आपको टाइगर हिल की एक टोपोग्राफी बताती हूं। टाइगर हिल इज अ वेरी हाई फीचर, बहुत नुकीली पहाड़ी, एकदम कोनिकल। उसके वेस्टर्न एरिया में 2 फीचर्स हैं। अब उनका शेप ऐसा है कि इंडियन आर्मी ने उन्हें नाम दिया इंडिया गेट और हेलमेट। तो टाइगर हिल, इंडिया गेट और हेलमेट, ये तीनों को जब आप एक साथ देखें तो इट लुक्स लाइक अ फोर्ट। और इन तीनों फीचर्स के ऊपर पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बहुत फोर्टिफाइड बंकर्स के साथ मजबूती से पैर गड़ाकर वहां बैठी हुई थी। उनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे, आर्टिलरी गन्स का पूरा सपोर्ट था और वो दुश्मन के इस अप्रोच के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। वो तैयार नहीं थे तो चौथे डायरेक्शन से अटैक के लिए। यह चौथा डायरेक्शन था एक वर्टिकल क्लिफ, 1000 फुट ऊंची सीधी सपाट चढ़ाई
उन्हें कभी नहीं लगा था कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स इतनी खतरनाक चढ़ाई चढ़कर उनके ऊपर अटैक करेंगे, तो उनका पूरा फोकस आगे के फ्रंटल अटैक पर था। 18 ग्रेनेडियर की घातक प्लेटून और 2 कंपनीज को यह टास्क था कि आप इस वर्टिकल क्लेफ से ऊपर चढ़ते हुए आएंगे और पीछे से दुश्मन के ऊपर एक स्टेल्थ अटैक करेंगे। मौसम हमारे साथ था, बारिश हो रही थी, कोहरा था, बादल थे। हां, ठंड कुछ ज्यादा थी, -29 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यह हमारी फौज के लिए एक बहुत बढ़िया कवर था, क्योंकि दुश्मन का जो लाइन ऑफ साइट था वो बादलों की वजह से घिरा हुआ था और वो हमारी ऊपर चढ़ती हुई फौज के ऊपर इतनी अच्छी तरीके से नजर नहीं रख पा रहा था। जब 86 ने अपना अटैक लॉन्च किया तो उनके जवानों ने एक अनोखा तरीका निकाला। पहाड़ी में अलग अलग जगह जाकर वो माइक्रोफोन से चिल्लाने लगे, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। 1 सेकंड को दुश्मन कंफ्यूज हुआ, उसे लगा शायद कोई बहुत बड़ी सेना हमारे ऊपर अटैक करने आ रही है। एक रेजिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐसा लगा कि कितनी बड़ी सेना है। 8 सिक्के ये जवान दुश्मन के द्वारा बिछाई गई हजारों माइन फील्ड्स के बीच से होते हुए गुजर रहे थे। दुश्मन शेल एम्यूनिशन फायर कर रहा था। ये वो फायर है, ये वो एम्यूनिशन है जो जब फायर किया जाता है तो आसमान में फट जाता है और उसके अंदर से कई 100 चाकू जैसे स्प्लिंटर्स और शार्पनल्स निकलते हैं। किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, किसी की गर्दन कट रही है। 8 सिक्के कई जवान शहादत को प्राप्त हुए। आपको जिक्र करना चाहूंगी एक ऐसे 8 सिख के जवान का, शार्पनल से जिसका हाथ क्लीन स्लाइस करके अलग हुआ। ये बहादुर सरदार डरा नहीं, इसने अपना कटा हुआ हाथ एक तरफ पकड़ा, राइफल दूसरे हाथ में पकड़ी और जो बोले सो निहाल बोलता हुआ पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। आगे जाकर किसी ने पूछा समय क्या हुआ है, उसने कहा ये कटे हुए हाथ में देख लो, इस पर घड़ी है। यह है जज्बा, यह है लड़ाई का जुनून। जब 8 सिक्के जवानों को दुश्मन की फायर से बचने के लिए कोई कवर या कोई पत्थर नहीं मिला तो उन्होंने नीचे गिरी हुई पाकिस्तानी सोल्जर्स की लाशें ऐसे सामने पकड़ ली और उनको अपने सामने रखकर पाकिस्तानी पोस्ट्स की ओर बढ़ते चले गए। उन्होंने वेस्टर्न साइड से इंडिया गेट और हेलमेट के ऊपर अटैक किया और दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दी। अब टाइगर हिल के टॉप पर बैठा हुआ दुश्मन ना तो रीइंफोर्समेंट पा रहा था और ना उसे वहां से कवर फायर मिल रहा था। परफेक्ट टाइम फॉर 18 ग्रेनेडियर्स टू लॉन्च इन। कैप्टन सचिन निम्बालकर अपनी कंपनी लेकर एक तरफ से बढ़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह पिंगाल अपनी घातक प्लेटून के साथ दूसरी ओर से आ रहे हैं। तकरीबन 300 मीटर तक दुश्मन के पास पहुंचने पर भी दुश्मन को पता नहीं चला, लेकिन लड़ाई का माहौल था। उसने जनरल डायरेक्शन में गोली चलानी शुरू की। एक गोली आई और लेफ्टिनेंट बलवान को लगी। 1 मिनट को प्लेटून का दिल हिल गया कि हमारे कमांडर को गोली लग गई। लेकिन दे से ना दैट लीडर्स कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। एक हवलदार मदन लाल थे, उन्होंने कहा घबराओ नहीं 18 ग्रेनेडियर की घातक प्लेटून के जवानों, घबराओ नहीं, आगे भी मौत है। पीछे मुड़े तो पीछे भी मौत है, आगे बढ़े तो वीर कहलाएंगे और पीछे मुड़े तो पीठ पर गोली खाएंगे। तो आगे बढ़ना है। और यह सुनते ही सबके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो गया। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह गोली लगने के बावजूद भी आगे बढ़े, एक फायर बेस एस्टैब्लिश किया और फॉरवर्ड स्काउट के तौर पर सिपाही योगेंद्र यादव को आगे भेजा। 19 साल का यह लड़का शादी के 15 दिन बाद ही लड़ाई के लिए आ गया था। फॉरवर्ड स्काउट का काम है सबसे आगे बढ़कर रस्से बांधना, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट एस्टैब्लिश करना, जिससे कि बाकी प्लेटून ऊपर चढ़ सके।
जैसे ही उनके 7 जवान आगे बढ़े, दुश्मन ने भयानक फायर खोल दिया। ये 7 सिपाहियों की जो छोटी सी टुकड़ी थी, ये बाकी प्लेटून से अलग हो गई। हिम्मत नहीं हारे, ऊपर बढ़े और दुश्मनों के ऊपर ग्रेनेड्स फेंकना शुरू किया। 1 2 3 उन्होंने दुश्मन के कितने बंकर बर्बाद किए। दुश्मन ने अपने ऑटोमेटिक गन्स इन ग्रेनेडियर्स के ऊपर खोल दी। योगेंद्र यादव को 1 2 3 4 पूरी 12 गोलियां लगी, लेकिन फिर भी कोई अदृश्य शक्ति थी जो उनका साथ दे रही थी। वो घबराए नहीं और आगे बढ़ते गए और दुश्मनों के बंकर्स पर ग्रेनेड फेंकते गए। अंत में एक मॉर्टर आके उनकी नाक में लगा और उनकी नाक से खून बहने लगा। वो थोड़ी देर बेहोश होकर गिरे। पाकिस्तानियों को लगा कि ये पूरी टुकड़ी मर चुकी और उन्होंने पास आकर उनके ऊपर गोलियां चलाईं। फिर भी योगेंद्र यादव बच गए। एक गोली आई और सीने पर लगी। लेकिन आज का दिन योगेंद्र यादव का दिन था। वॉलेट था उस जेब में जिस पे टकरा कर और एक 5 रुपए के सिक्के ने इनकी जान बचाई, जिस पर वो गोली टकराई और रिकोशे होकर साइड से निकल गई। योगेंद्र यादव ने सोचा, आज नहीं मरा तो अब नहीं मैं मरता। दुश्मनों ने उन्हें मरा सोचकर जैसे ही पीठ फेरी, योगेंद्र यादव ने अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकाला और उनके ऊपर फेंका। वो दुश्मन मारे गए। घातक प्लेटून ऊपर चढ़ी और आने वाले जितने भी पाकिस्तानी थे सबको मार गिराया। दूसरी तरफ से कैप्टन सचिन निम्बालकर की टुकड़ी जो ऊपर चढ़ रही थी, उसके ऊपर फायर आ रहा था। दुश्मन से तकरीबन 150 मीटर दूर होने पर एक भयानक वॉली ऑफ फायर केम ऑन देम। कैप्टन सचिन निम्बालकर ने पूरे होश और हवास रखते हुए आर्टिलरी फायर मांगी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया नीचे रेडियोस पे कि मुझे तुरंत आर्टी सपोर्ट दीजिए। उनके 50 मीटर आगे तक हमारी आर्टिलरी के गोले बरसते रहे। क्या प्रेसिशन बॉम्बिंग थी कि हमारे सिपाहियों को खरोंच नहीं आई और दुश्मन के बंकर उड़ गए। टाइगर हिल की चोटी पर कैप्टन सचिन निम्बालकर, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह पिंघाल ने अपने बाकी बचे हुए सभी जवानों के साथ मिलकर टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लगाया। We salute the brave pilots, the brave gunners, and the brave infantrymen of 18 Grenadiers and 8 Sikh Bravo Zulu Indian Armed Forces, and Jai Hind.